ये कोई एनसाइक्लोपीडिया आए हैं, इनको जोड़ लेता हूँ। हाँ जी, एनसाइक्लोपीडिया बताएँ क्या कहना चाहते हैं? आपने बोला था महात्मा गांधी वाले स्ट्रीम में कि रिलीजन वाले लोग कभी अच्छे नहीं होते, लेकिन सिख रिलीजन तो बहुत अच्छे होते हैं। वो तो पूरे साल लोगों को फ्री पे खाना खिलाते हैं, और जैन धर्म वाले, उन दोनों धर्म तो बहुत अच्छे होते हैं। तो आप हमेशा बौद्ध धर्म की ही तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि बौद्ध धर्म सबसे पहले आता है। तो बौद्ध धर्म के माता पिता कौन से धर्म को मानते थे? और और सर, मैं तो सिख धर्म और जैन धर्म को भी अच्छा मानता हूँ। आप सिख बन गए? आर्य समाजी है सर। नहीं, आप सिख क्यों नहीं बने? नो सर, सिख भी बन जाएँगे। आर्य समाजी कब बने हैं? इसी साल में बने हैं। उससे पहले आप कौन-सा धर्म मानते थे? उससे पहले ब्राह्मण धर्म में थे। अच्छा जी। न सर, सॉरी, मतलब कि उस अथी में थे, कास्ट में। कौन से कास्ट में थे? वही वही तो बोले सर, अब सर कास्ट को मानते ही नहीं है सर। नहीं, नहीं हमने तो कहा ही नहीं, तो आपने खुद से कहा ना, कौन से कास्ट में थे आप? वही, मतलब कि जनरल में थे। अच्छा, आप जी इतना सर। काहे डर-डर के बोलते हैं? ऐसा लगता है कि आप ज़बरदस्ती अपना कास्ट यहाँ बताने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती ब्राह्मण बनने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप जैन काहे नहीं बने? जी सर, हम सोचे कि सर, मतलब कि आर्य समाजी में, मतलब कि बहुत सारे मतलब कि बदलाव करके हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती हमारे धर्म को रिफॉर्म किए, तो हम मतलब कि इसी अच्छा, धर्म में चले गए। वेद कितना पुराना सर, बताएँ? आप सिख धर्म को की तारीफ क्यों नहीं करते हैं सर? वेद कित नहीं, ये देखिए वेद एनसाइक्लोपीडिया आप बहुत नहीं पुराना है देखते। सर। 1 मिनट, आप देखे नहीं हैं हमारी स्ट्रीम इसीलिए आपको नहीं पता है, तो ये आप गलत-सलत आरोप मत लगाइए। आपने जितनी बातें कही है ना, सारी बातें आपकी झूठी है। आपने कहा कि आपने सिख धर्म की तारीफ़ क्यों नहीं करते हैं, आप जो है जैन धर्म की क्यों नहीं, सब सारी बातें आपकी झूठी है। यहाँ पे किसी भी धर्म की तारीफ़ नहीं होती है, यहाँ पे हिस्टोरिकल बात होती है। हिस्ट्री में जिसका जो रहा है, गुरुओं की जो उदारता रही है, गुरुओं की जो बातें रही हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, बताई जाती रही हैं। इसीलिए आप जो झूठ बोल रहे हैं, ये आपका नहीं चलेगा। आप अपने मूल मुद्दे पर आ जाइए। आप जो है यहाँ पे पहले इसके पहले आप आते थे, तो आप हिंदू-मुसलमान में लगे रहते थे। आप बार-बार आप खुद सिख नहीं बने हैं। आ गए हैं सिखिज़्म की तारीफ़ करने। जैन खुद नहीं बने और जैन की तारीफ़ करने आप आर्य समाजी बन गए। ब्राह्मण जो है आर्य समाजी नहीं बनता है। ब्राह्मण, ब्राह्मण ही रहता है। आर्य समाजी नो सिर्फ़ सर। वो बनते हैं जो अरे रुक जाओ! आर्य समाजी सिर्फ़ और सिर्फ़ वो लोग बनते हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी के हैं। उनके अंदर जो है खुरापात काटते रहता है, उनको सुबह से शाम तक बताया जाता है कि तुम पिछड़े हो, शूद्र हो, तुम कर्म से वो बन सकते हो। तो वो चने की झाड़ पर चढ़ के अपने को आर्य समाज कहना शुरू करते हैं या अपने को आर्य लगाना शुरू करते हैं। ब्राह्मण जो है उसको आर्य समाजी बनने की ज़रूरत नहीं है। उसने तो ऐसी-ऐसी किताबें लिख रखी है आर्य समाज पे। एक किताब लिखा है दयानंद की मौत। दयानंद सरस्वती या मूल शंकर त्रिवेदी जो हैं, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उनकी मौत भी देने के ज़िम्मेवार यही लोग हैं। और उन्होंने ज़िंदगी भर इनको गाली देते रहे हैं, गाली-गलौज करते रहे हैं। ख़ैर यहाँ पे मैं दयानंद सरस्वती के बारे में तो बहुत बता चुका हूँ, लेकिन आपका जो ये पक्ष है कि आप आर्य समाजी बन के गए हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आप पूरी तरह से गलत हैं। सही-सही बताइए कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली किस समाज से आते हैं? एससी, एसटी, ओबीसी किस समाज से आते हैं आप? जी सर। सर, हम जो बताए हैं वो सही बताया है। एससी, और एसटी, सर, ओबीसी मतलब किस में कि आते हैं हम आप? कश्मीर से भागे हुए एससी, ब्राह्मण एसटी, थे। ओबीसी अच्छा आप कश्मीर से भागे हुए ब्राह्मण थे। जी सर, हम लोग के क्यों भागे थे? पूर्वज वहाँ से भाग के आए थे। अच्छा आपके पूर्वज वहाँ से भाग के आए थे, लड़े क्यों नहीं थे आपके यस पूर्वज? सर। भाग के क्यों आए थे? भाग के क्यों आए ये थे? सर, लड़े नहीं थे इसीलिए क्यों? डर गए थे। क्यों नहीं लड़े थे? डर गए थे, किससे डर गए थे? वही दूसरों से। और सर, उसकी बातें भी दूसरे को अपने नहीं तो नहीं दूसरे करते हैं सर। किससे? नहीं दूसरे किससे डर गए थे आप? ये सर, मतलब कि दूसरे मुस्लिमों से डर गए थे। अच्छा आप मुस्लिमों से डर गए थे। यस सर। ईश्वर मानते हैं? यस सर, ईश्वर मानते हैं सर। जी आपका सर। ईश्वर आपके साथ नहीं था? ये सर, अब आपका सर को क्वेश्चन भी समझ गए। सर, एक वीडियो आपका सर ईश्वर मैंने झूठा आपको है। सर। आपका ईश्वर झूठा है, वो आपका साथ नहीं दिया। आप डर के भाग आए, ज़िंदगी भर आप जो हैं हवन यज्ञ हवन करते रहें, करवाते रहें, ज़िंदगी भर आप पूजा-पाठ करते रहें, आज ज़रूरत पड़ा तब आपका ईश्वर ही साथ नहीं दिया, आप डर के भाग आए, फिर उस ईश्वर की क्या ज़रूरत है? देखिए सर, कश्मीर में जो हमारे जो पूर्वज थे, वो जाति व्यवस्था बहुत रखते थे, इसलिए अच्छा, उनका मतलब कि विनाश हुआ। अब अपने पे बहुत अच्छा। घमंड रखते थे, अपनी जातियों पे। आप घमंड टूट गया है ना, अब चले जाइए कश्मीर में, अब काहे यहाँ पे डरे हुए हैं? आपका तो घमंड अब टूट गया होगा, कैसे चले घमंड जाए टूट गया सर? है ना, काहे नहीं चले जाएँगे? भई जाइए, ईश्वर मानते हैं, अपने ईश्वर को बुलाइए, जाके वहाँ पे झंडा गाड़ लीजिए, वहाँ देखिए पे सर, रहिए।
ईश्वर उसी का हाँ, साथ देते है जो हुँ, सच्चे होते हैं। और मतलब आपके प्लस पूर्वज मैंने सच्चे नहीं एक थे? वीडियो भी आपको आपके भेजा था पूर्वज सर। सच्चे नहीं थे? आपके पूर्वज सच्चे नहीं थे? जी सर, नहीं नहीं थे, वो जाति व्यवस्था बहुत नहीं रखते थे? थे और लोगों अच्छा, से बहुत जाति व्यवस्था और रखते थे। यस सर। और वैसे आपके पूर्वज कौन-से सरनेम वाले थे? क्या सरनेम था आपके पूर्वजों का? सर कश्मीरी ब्राह्मण तो थे। सर वो सरनेम नहीं बता अरे भाई, सकते सर, कश्मीरी याद ब्राह्मण नहीं है था तो सर हमको। सरनेम बताने में क्यों डर रहे हैं? सर शुक्ला वगैरह थे नेहरू जी शायद। शुक्ला वगैरह थे शायद। यस सर। अब आप शुक्ला नहीं हैं? नहीं तो सर अब तो आर्य समाजी हो गए ना सर। आर्य देखिए समाजी सर कैसे हो आप गए जो आप? सोचते अभी तो हैं इसी कि साल सर अभी तो आपने ब्राह्मण कहा कि आप इसी मानवतावादी साल नहीं हुए होते हैं। हैं। 1 मिनट, अभी तो आपने कहा कि आप इसी साल आर्य समाजी हुए हैं और अभी यस इसी सर। साल में कितना दिन हुआ है? 1 महीना 14 दिन हुआ है अभी। 1 यस महीना सर। 14 दिन में आप जो हैं शुक्ला अपना सरनेम आप छोड़ दिए। ये बताइए कि आप किसी टेम्पल में जाते हैं? किसी मंदिर-वंदिर में गए हैं आज तक? सर पहले वगैरह जाते थे लेकिन अब नहीं हुँ, जाते क्योंकि आर्य समाज में मंदिर पूजा जब हाँ, भगवान की पूजा, मूर्ति पूजा नहीं होती है। हुँ, नहीं होती है। अब वेद कितना पुराना बताया गया है? वेद 1 करोड़ नहीं सॉरी पन मतलब कि बहुत पुराना है, वो सतयुग के समय से भी पहले है। अच्छा, सतयुग के समय में इतना ज्ञान था दयानंद सरस्वती को। कितना यस सर। समय था? टाइमलाइन बताइए तो ज़रा हमें। जी सर, वो सर मतलब कि वेद कितना पुराना 15 है? अरब से भी अगर बात करेंगे तो 15 अरब से भी पहले है। 15 अरब से पहले। अच्छा, इंसान धरती पे कब आया है? इंसान सर पहले मतलब कि मनु और हाँ, मनु और अति करके आए और जो दूसरे रिलीजन वाले हैं वो बोलते हैं एडम सीकर मतलब कि सबका अपना-अपना अरे कहाँ मान्यताएँ हैं दूसरे लेकिन रिलीजन में पहुँच जा रहे हैं आप। आप आर्य सॉरी, समाजी सॉरी। हैं, आपका काम है हिंदू-मुसलमान करना, हैं? आपका काम है सारे धर्मों को गाली देना। आप आर्य सर ये समाजी हैं, काम आप नहीं है आज सर। आके हमसे आके बोल रहे हैं कि आप सिखिज़्म की, जैनिज़्म की तारीफ़ क्यों नहीं करते हैं? आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है? आपके गुरु घंटाली जो हैं, वो सिखिज़्म को धर-धर के गाली दे के गए हैं, गुरु नानक को वो गाली दे के गए हैं, जैनिज़्म को गाली दे के गए हैं। हैं? और आप यहाँ हमको ज्ञान देने आ गए हैं कि हम लोग किसकी तारीफ़ करते, किसकी नहीं तारीफ़ करते। आपका आर्य समाज जो है किसको छोड़ा है? गोस्वामी को गाली सर दिया, ऐसा तो हो ही कबीरपंथियों नहीं को सकता गाली है। दिया। अरे रुके! आपने जो है औरतों को गाली दिया है, आपने ये तक लिखा है कि ये चूलियों की पूजा करते हैं खोल के, गंदे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। पता नहीं क्या-क्या आपने इतनी गंदी-संदी गालियाँ दी है। आपका जो दयानंद सरस्वती है अपने उम्र से आधी उम्र से ज़्यादा से शादी करने की बात करता है। और आप बता सर ये रहे हैं यहाँ गलत पे बात वो बोल बोलता रहे हैं है सर। कि अच्छा गलत बात बोल रहे हैं। जी सर। आपने सर पढ़ा हम है लोग के सत्यार्थ प्रकाश यहाँ पढ़ा है आर्य आपने? समाजी में कहा जाता है आपने ये बताइए तो 48 साल का पुरुष जो है वो कितने साल की महिला से शादी कर सकता है? 48 साल का पुरुष 40 साल की महिला से शादी कर सकता है। 40 साल का। क्या दयानंद सरस्वती ने कितना लिखा है? दयानंद सरस्वती ने दयानंद सरस्वती उसके आधे लिखे हैं। हाँ, तो आधे लिखे हैं। सर और 28 देखिए साल का सर 24 साल का लड़का कितने से शादी कर सकता है? 24 साल का लड़का कितने उम्र की लड़की से शादी कर सकता है? 20 साल मतलब कि सर उससे सर हाँ, छोटा कर सकता है, 20 साल। बड़ा नहीं कर छोटा सकता कर है। सकते हैं। कितना कितना बताया है उन्होंने? ज़रा बताइए ना हमें। कितना उम्र बताया है? 24 साल का लड़का शायद 18 साल की लड़की हुँ, से कर सकता है। 18 साल की लड़की बताया है। आपने पढ़ा नहीं है। आपने हाँ, अपने गुरु घंटाली जी को पढ़ा नहीं है ढंग से। सॉरी 12 साल सर। पढ़ लिए होते हैं 12 साल से। देख लीजिए जी साथियों, सर। इनके गुरुजी जो हैं 12 साल की लड़की से 24 साल का लड़का जो है उसको शादी करवा रहे हैं। वाह रे भाई साहब वाह, वाह! अच्छा ये बताओ हमें यस हाँ, सर। एक चीज़ हमें ये बताओ हमें कि जो दयानंद सरस्वती जो हैं, इन्होंने शादी क्यों नहीं की थी? सर मतलब कि उनको सर मतलब कि हमारे मतलब कि धर्म को बहुत रिफॉर्म करना था, बहुत चीज़ में वो रिफ़ॉर्म करना था, बदलाव लाए सर। 80% बदलाव लाना था। क्रांतिकारी भी तो वही थे। 80 क्या थे? परसेंट क्रांतिकारी भी तो वही थे, क्या कहते हैं अच्छा, मतलब कि गाँजा पी आर्य के, समाजी भर लोटा गाँजा पी-पी के क्रांतिकारी बन गए थे। क्रांतिकारी थे ना, 1857 का सर आप जब इन्हीं के बारे में क्रांति गलत हो बात रहा था, बताते हैं तब सर। दयानंद सरस्वती कहाँ थे? 1800 1875 में शायद या 73 में हुआ था आर्य समाज का स्थापना ना। मैं पूछ रहा हूँ कि 1857 की क्रांति में दयानंद सरस्वती कहाँ थे? हाँ, तो सर वो मतलब कि क्रांति किए थे या नहीं किए थे वो हमको पता नहीं है। लेकिन मतलब उनके जो अनुयायी थे वो लोग किए थे सर। मतलब जैसे सर गुरु जो है गुरु क्रांति जब हो रही थी, तो बैठ के गाँजा पी रहे थे उनके चेला जो है क्रांतिकारी बन गए। वाह रे भाई साहब वाह! क्या सर कहाँ आप सर कहाँ से उनको कहानी गलत बुन के बोलते लाए हैं, हैं? ये बात गलत है सर।
क्या गलत सर बोल रहे हैं? सर बताइए वो ना तो क्या गलत अच्छे बोल रहे व्यक्ति हैं? थे सर। वो तो मतलब कि विधवाओं को भी सर स्थान दिए सर। और सर वो बोलते थे यत् नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र अच्छा देवता। एक वो एक तो इस कॉन्सेप्ट अरे पे चलते तत्र थे। देवता गाना गाना मत गाइए वहाँ पे, उसका खंडन ऑलरेडी हो चुका है। ये बताइए मुझे कि विधवा के बारे में उन्होंने क्या लिखा है? मतलब कि महर्षि दयानंद के समय में मतलब कि विधवा औरतों को जलाई जाती थी। लेकिन मतलब कि उन्होंने अपनी विधवा मतलब दूसरी की विधवा औरतों से अब अपने शिष्यों का विवाह करवाया सर। और सर और सर ये बात आप बोलिए कि वो खुद भी विवाह क्यों नहीं किए थे, ये बात हम नहीं बता सकते। वो तो खुद विवाह ही नहीं किए थे। मैं कह रहा हूँ सर कि मतलब कि उनके शिष्य किए थे विधवा औरतों से विवाह। आपके दयानंद सरस्वती का व्यवस्था कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे थे कि और क्या किए हैं वो? विधवा औरतों का पुनर्विवाह विवाह करवाए मतलब हैं। कि विधवा विधवा का अपने यस सर करवाए हैं। अपने शिष्यों से करवाए थे। किससे करवाए थे? अपने शिष्यों से करवाए थे। शिष्यों से करवाए थे ना। अभी आपको सिखाता हूँ अभी क्या-क्या लिखे हैं अपनी किताब में। ये वल्कायरी जी लिखते हैं इस घंटोल समाज से पूछें मूर्ति विसर्जित की या नहीं? और मूर्ति विसर्जित किए हो कि नहीं? सरस्वती पूजा किए हो कि नहीं कभी? नहीं सर, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, कोई पूजा नहीं सर, आर्य समाजी नहीं राम सर। राम मंदिर पहले बन सर रहा है वो वैसे सही है कि गलत है? देखिए सर, वो आर्य समाजी के हिसाब से खाली गलत है, लेकिन लोग उस मुद्दे में फँसे हुए हैं तो मतलब कि वह तो एक सही कॉन्सेप्ट दुनिया को बताए, क्योंकि वेद मूर्ति पूजा के बिल्कुल कट्टर विरोधी है, लेकिन लोग करते हैं तो लोग वो गलत करते हैं। अच्छा, मतलब राम मंदिर गलत है, लेकिन फिर भी एक आर्य समाजी के मुँह से नहीं निकला कि राम मंदिर बनाना गलत है। आपकी जो यहाँ पे देखिए सर, आप लोग इस यहाँ पे स्थिति में आके जो अगर वो गाना सुनाते बोलेंगे। हो ना, हाथी के दाँत खाने की ओर और दिखाने की ओर, सब सारी पोल खुल जाएगी। आप क्या बोल रहे थे कि अपने जो विधवा होती थी उसका पुनर्विवाह कराए थे? ज़रा पढ़िए तो ये लास्ट लाइन, उनके ऋग्वेद भाष्य भूमिका वेद में खोला है पुरुष मैंने। स्त्री पढ़िए। स्त्री के विवाह विषय में एक ही वचन के प्रयोग करने से यह निश्चित हुआ कि वेद रीति से एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री और एक स्त्री के लिए एक ही पुरुष होना चाहिए। मतलब एक स्त्री और हाँ, एक ही स्त्री और एक स्त्री के लिए एक ही पुरुष होना चाहिए, अधिक नहीं। और न कभी इन दूजों का पुनर्विवाह या वियोग होना चाहिए। ये सर आप कहीं से ले लेते हैं। कहाँ कहीं से ले लेते हैं। ये आपके दयानंद सरस्वती का ऋग्वेद भाष्य भूमिका उठाया है। ये ध्यान से ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। नियोग विषय संक्षेपतः। ये ऋग्वेद भाष्य भूमिका का ये संस्कृत में भी है, उसका पूरा का पूरा ये देखें एक-एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने उच्चारण करके लिखा है। और ये पूरा उन्हीं का है दयानंद सरस्वती का। यहाँ पे गाना मत खेलिए कि कहीं से ले लेते हैं। ये दयानंद सरस्वती का है। ऋग्वेद भाष्य भूमिका में पूरा ये चैप्टर है। एक शब्द कहीं और से नहीं लिया गया है। उनकी किताब खोल के मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप जो हैं यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, पढ़िए तो एक बार ध्यान से कि सबसे नीचे वाली लाइन क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ जी पे? सर, और न इन कभी द्विजों हुँ, या सर पुनर्विवाह या वियोग होना वियोग चाहिए। लिखा है ना? ये सर लिख यही यही तो लिखा है कि पुनर्विवाह होना चाहिए सर, वो लिखा है ना, अक्ल से पुनर्विवाह होना पैदल हैं, चाहिए। पैदल में अकल है। सर सर हम गलत कहाँ बोले हैं हैं? सर? अगर नहीं बोले हैं तो या शुरू से पढ़िए ना, वियोग का गौर से मतलब सर नहीं पढ़िए ना। नहीं हम समझते हैं। अरे न यस कभी सर, लिखा है पहले, पहले न कभी लिखा है ना, न कभी इन यस सर, सॉरी द्विजों का सॉरी सॉरी सर, पुनर्विवाह सॉरी या सर। वियोग होना चाहिए। जी सर, अब यस ये सर। बताइए आपका दयानंद सरस्वती तो पूरा वेद खोल के अब प्रमाण दे के कह रहा है कि उनके ईश्वर जो हैं 1 अरब 96 करोड़ साल पहले आज्ञा दे के गए हैं कि किसी भी स्त्री जो है उसका किसी भी द्विज द्विज क्या होता है बताइए तो ज़रा? वैसे दूज मतलब शायद हम समझ मतलब कि जो एससी-एसटी से आते हैं वो क्या? देखिए ये व्यक्ति जो है एससी-एसटी से आते हैं वो होते हैं। द्विज अब आप सर जो हमको हैं नहीं नहीं पता ब्राह्मण सर। बनते आ सर रहे हमको नहीं हैं, पता है। ब्राह्मण बनते हैं और आपको पता नहीं है कि द्विज क्या होता है? सर हमको नहीं पता है द्विज सर। नहीं पता है तो क्यों झूठ बोलते हैं? यहाँ पे द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये साफ-साफ लिखा है, इनके वेदों में आज्ञा दी गई है। आपका दयानंद सरस्वती आप बोल रहे थे समाज सुधारक है, देखिए कौन-सा समाज सुधार किया है इसने? लिख रहा है कि एक स्त्री से एक पुरुष का, एक पुरुष से एक स्त्री का शादी होना चाहिए और आगे साफ-साफ लिख दिया यहाँ पे और न कभी इन द्विजों का पुनर्विवाह, इनका कभी भी पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए या वियोग नहीं होना चाहिए। मतलब इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति मर भी जाए, तो भी एक जो है ज़िंदगी भर कंवारी रहेगी, लेकिन उसका क्या नहीं होना चाहिए? उसका पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। बताइए। और सती प्रथा क्या थी? कि अगर कोई महिला जो है उसका पति मर जी सर। जाए, तो वो आग में जल के मर जाएगी। तो आपके दयानंद सरस्वती जो है सर लेकिन सर क्या राम जी की माता क्या तो नहीं कहते जली थी।
राम जी की माता नहीं जली थी? कौन बोल दिया कि राम जी की जी माता सर। जल गई थी? कौन बोल दिया आपसे? नहीं सर, नहीं लिखा किसने? जली थी। अरे तो रामायण नहीं में जली लिखा है थी सर, तो वो रामायण में हकीकत, लिखा है। अरे रामायण में लिखा है तो वो हकीकत घटना थोड़े है, वो हकीकत घटना थोड़े है उसमें। उसमें ये प्रसंग आया है ना कि कौशल्या कहती है कि मेरे पति मर गए, मैं तो जलने जा रही हूँ। तो लोगों ने रोका कि बच्चे जो हैं, आप लोगों के बच्चे हैं, बाल-बच्चे हैं, पालना-पोसना है। एक कंडीशन रहती है कि जो लड़की जिसके बाल-बच्चे नहीं हैं, उसको जल के मर जाना होता है, क्योंकि उसको ससुर के घर का कोई संपत्ति नहीं देने वाला है। इकलौती है, बेटा मर गया, सर ये उसका आप संपत्ति महाभारत वही से सब बोल रहे हैं। बिठाएँगे। अरे महाभारत से बोल रहे हैं, आपके रामायण में भी प्रसंग आया है। एक ऋषि भी है, जी उसका भी जब सेकंड पार्ट, रुक जाइए शांति से रहे थोड़ा। सेकंड पार्ट आएगा तो उसमें भी पोल खोल दूँगा मैं। एक ऋषि भी है, उसकी भी बीवी जल के मरी है। सुलोचना का भी वही हाल हुआ था, मेघनाथ की जो पत्नी थी। तो एक घटना नहीं, मल्टीपल घटना है। अभी जो टॉपिक है उस पे थोड़ा बने रहें। आपका जो है, जो दयानंद सरस्वती है, उसने साफ-साफ कह दिया कि जो ब्राह्मण आप कह रहे थे समाज सुधार किया है। कह रहा है कि एक ही बार शादी होना चाहिए, पुनर्विवाह कतई नहीं होना चाहिए। और तो और, देखो उसने क्या और कहता है, ये जो विधवा नारी पति लोक अथवा पति सुख की इच्छा करके नियोग करना चाहे, पढ़िए तो ज़रा इसको। ये सर। हाँ, रुकिए, रुकिए और उससे भी बढ़िया देता हूँ। ये ज़रा पढ़िए, ये सर। पढ़िए इसको। हाँ, ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है कि हे इंद्र, पते ऐश्वर्य युक्त वीरदान दे दे के सुपुत्र और नहीं, 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 1 मिनट। सुभाग्य। ऐश्वर्य युक्त तू इस स्त्री को, तू इस स्त्री को वीर्यदान दे के सुपुत्र और सौभाग्य युक्त कर। हे वीरप्रद, दासस्यम पुत्रा न नाधेहि। पुरुष के प्रति वेद की यह आज्ञा है कि इस विवाहित व नियोजित स्त्री में 10 संतान पर्यंत उत्पन्न कर, अधिक 10 संतान उत्पन्न कर, अधिक नहीं। तथा अब हे बताइए। स्त्री। अब ये अच्छा, और पढ़ लीजिए, आगे भी पढ़ लीजिए। ये सर। तथा हे स्त्री, तू नियोग में 11 पति तक कर। इसका क्या मतलब अर्थात हुआ? एक नियोग कोई प्रथा है सर। नहीं, प्रथा है, लेकिन ये क्या कह रहा है, 11 पति तक कर, मतलब 11 पति तक नियोग करने की बात कर रहा है। जी भाई सर। शादी पुनर्विवाह तो करना नहीं है, अब बच्चा पैदा करना है। अब ये बताइए, आपके घर में मतलब कि ना हो, मैं तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन किसी भी कहीं कोई विधवा औरत है, कोई ब्राह्मणी ही है, विधवा हो गई है, या आर्य समाजी ही है, मतलब गलती से कुछ गलत हो गया, विधवा हो गई, तो आपका तो दयानंद सरस्वती कह रहा है कि उसको पुनर्विवाह करना ही नहीं है। और उसको क्या करना है? नियोग 11 पति, 11 आदमी से उसको नियोग करवाना है। क्या आर्य समाजी के यहाँ आज भी, आपके आर्य समाज से पूछिएगा ज़रा कि दयानंद सरस्वती तो बोल रहे हैं कि ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है कि हे इंद्र, तू इस स्त्री को वीर्यदान दे। बताइए इंद्र वीर्यदान कैसे देगा? सुपुत्र और सौभाग्य युक्त कर, हे वीर्यपति। सर ये किस पुरुष के किताब से ली? प्रति वेद की, आपके दयानंद सरस्वती के ऋग्वेद जी जी। भाष्य भूमिका से लिया हूँ मैं ये। ओ, ऋग्वेद युधिष्ठिर भाष्य। मीमांसा। हाँ, ऋग्वेद भाष्य भूमिका है। जाके पढ़िए ना, अपने किसी एक्सपर्ट जो होगा आर्य समाज का, उससे जी सर। बोलिए कि दयानंद सरस्वती अच्छा तो सर, लिख के गया है ये। ये कौन से अध्याय से लिए है? अध्याय का नाम अरे कृपया भाई, बताएं सर। अध्याय का नाम लिया है, ये लिया है, बोल तो रहा हूँ इसमें। ये ऋग्वेद का 10वां मंडल, 85 सूक्त, उसका 45 मंत्र है। धन्यवाद धन्यवाद सर। ठीक है? इसी पर जरूर हम रिसर्च करेंगे सर। हाँ, अब रिसर्च नहीं करेंगे, जाके अपने जो आपका दयानंद सरस्वती का जो भाष्य है उसको उठाइए, आप पढ़िए। उसमें दयानंद सरस्वती सीधे-सीधे कह रहा है कि इंद्र जो है स्त्री को सौभाग्यवती कर, इस विवाहित व नियोजित स्त्री में 10 संतान प्रयत्न उत्पन्न कर, अधिक नहीं है। बताइए 10 संतान एक स्त्री को पैदा करना है। क्या कह रहा है? स्त्री को कितने संतान पैदा करना है? 10। 10 पैदा करना है। बताइए आर्य समाजी 10-10 बच्चा पैदा करते हैं? नहीं, नहीं करते हैं, तो ईश्वर की तो आप आज्ञा ही नहीं मिल रहे हैं। मतलब कि सर, मतलब कि कम से कम 2 ही करते हैं। तो 2 ही करते हैं, तो आप तो अपने वेद की ही आज्ञा नहीं मान रहे हैं। आपका तो कह रहा है कि 10 बच्चा पैदा करना है। ये भी लिख दिया आगे कि तथा हे स्त्री, तू अच्छा। नियोग में 11 पति तक कर, अर्थात एक तो उसमें प्रथम विवाहित और 10 प्रयत्न नियोग के पति वैसे कर, कम अधिक से कम नहीं। 5 तो कर सकते हैं सर। 5 कर सकते हैं। आपको 5 लड़की चाहिए शादी के लिए, अलग-अलग नहीं, नियोग के लिए? मतलब कि सर 5 कर देखिए, इनके सकते चेहरे हैं, पर मतलब कितनी ऐसे। हँसी आ गई, मतलब खिलाहट कैसे आ गई? चेहरा खिल गया सर इनका। आप गलत समझ रहे हैं सर। देखिए अच्छा, सर, गलत समझ रहे मतलब हैं। कि उसको 11 आदमी चाहिए, 1 देखो पति सर, चाहिए ये और बात 10 और गलत गलत आदमी दिख रहा है, चाहिए मैं नियोग के मानता हूँ। लिए।
ये बात गलत नहीं, नहीं, लिखा है, मैं हम कुछ मानता नहीं हूँ। कह रहे हैं। अरे गलत अच्छा गलत लिखा है और इसी पर आप आर्य समाजी बने घूम रहे हैं और आके हमसे कह रहे हैं कि आप जो है क्यों नहीं हमारे धर्म की तारीफ़ करते हैं। आपका जो समाज सर एक सुधारक एक बात व्यक्ति बोले है, सर, उसको इतना सेंस नहीं सर है, कुछ ऐसे उसको चैनल है इतना जो सर इतना बहुत उसको को भी सेंस गलत नहीं बोलते हैं। है। देखें, कोई क्या बोलता है उससे हमको नहीं मतलब है। मेरे पास आप आए हैं तो मैं आपका किताब खोल के आपको दिखा दूँगा कि भैया देख लो, ये बता दो हमें। एक जगह हमें बता दो कि भैया अगर ये समाज सुधारक व्यक्ति की ऐसी घटिया सोच है, तो ये ऐसा समाज सुधार आप ही को मुबारक हो। ये क्या लिख रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि 10 संतान उत्पन्न करना है और तो और क्या कंडीशन लगा दिया है कि मान लेते हैं किसी का पति मर गया, विधवा-विधवा हो गई, तो वो लिख भी दिया यहाँ पे कि नियोग में तू 11 मतलब पति को छोड़कर 10 और लोगों से नियोग करवा कर 10 बच्चे और पैदा कर। सर और तो आप खुद ही और ये बात सोचिए और कि इसमें क्या लिख ऐसा दिया, अरे रियल में रुको होता है भाई, क्या? अरे नहीं होता है तो लिखा का है? ये तो आपके ये लिख दिया ना ऊपर, आपका ऋग्वेद कह रहा है ना ये। आपके ऋग्वेद सर में ईश्वर लिखने से मनुष्यों मानने को से आज्ञा होता है ना। देता है। अरे भाई तो काहे यही तो मैंने पूछा था कि ईश्वर मानते हो? तो काहे नहीं जवाब दिए थे? अब बताओ ईश्वर मानते हाँ, तो हो? सर ईश्वर तो सब मानते हैं। नहीं मानते हैं ना, नहीं मानते हैं। इसी से साबित हो गया कि नहीं मानते हैं। आप ईश्वर को सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाने के लिए, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए मानते हो। अगर आप ईश्वर की बात मानते हैं, तो आपके ईश्वर तो वेद में ये आज्ञा दे रहा है, सर आपको जितना कह रहा है गालियाँ देनी है दे दो, लेकिन मैं एक दिन गाली जब नहीं दे सच रहा सामने हूँ। सत्य आ तो गया यहाँ पे सत्य सामने। सच ही तो आ गया। आप कह रहे हो कि आप ईश्वर को मानते हो, आपका ईश्वर आज्ञा दे रहा है कि आपको 10 बच्चे पैदा करना है, तो 10 बच्चे नहीं पैदा कर रहे हो। आपका ऋग्वेद जो है दयानंद सरस्वती अनुवाद करके दिया है और कह रहा है कि अगर विधवा हो गई हो, तो देखो तुम जाके ना 10 अलग-अलग आदमी से देखो नीचे लिखा भी है, नीचे वाला तनी पढ़ो तो इसकी, जी सर, पढ़ो जी तो ये। सर। इसकी यह व्यवस्था है कि विवाहित पति के मरने व रोगी होने से दूसरे पुरुष व स्त्री के साथ संतानों के अभावों में नियोग करे। मतलब कि अगर पति अगर मर जाए या फिर वह मतलब बीमार हो, बहुत बीमार हो, किसी अवस्था में मतलब कि संतान उत्पत्ति क्रिया करने के लिए नहीं हो, तब किसी से ले सकते हैं। तो आपके घर में 10 बच्चा पैदा करना हो, तो आप किसी आर्य समाजी ने 10 बच्चा पैदा किया है? नहीं सर, नहीं किया है। मतलब कि आप लोग जो हैं सिर्फ़ दूसरों को बेवकूफ़ लेकिन बनाने के लिए सर आर्य एक एक समाजी बात बने बोले पड़े सर, हैं। अपना वेद नहीं सर मानते आप लोग? ना ईश्वर मानते हैं। ईश्वर आपकी आज्ञा दे रहा है वेद में, आप उसी की बात नहीं मान रहे हैं। और ज़रा पढ़ें तो, ये क्या कहा इसने कि पति अगर रोगी हो जाए या मर जाए, तो दूसरे के साथ नियोग करके बच्चा पैदा करना है। आगे ज़रा पढ़िए तो, तथा दूसरे के भी पढ़े ना ज़रा आगे, जी, 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 कहाँ पढ़ता गए? हूँ। संतानों के हाँ। अभावों में नियोग करे तथा दूसरे के भी मरण व रोगी होने के अंतर तीसरे के साथ कर ले। इसी प्रकार 10वें तक करने की आज्ञा है, अब बताइए। हाँ, और पढ़िए पढ़िए आगे, परंतु एक काल में एक ही वीर दाता पति रहे, दूसरे नहीं। इसलिए प्रकार हाँ, पुरुष हाँ, आप तो इस्लाम से भी 4 एक कदम आगे निकल गए। इस्लाम तो कहता है कि 4 बीवी रखो, आप तो 10 पे पहुँच गए, 11 आप तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। भाई आपका आर्य समाज जो है उसने तो शादी तो ख़ैर करना ही नहीं है, नियोग जो है उसने उनके यहाँ तो हलाला होता है ना, हलाला में शायद एक किसी मौलवी या जिसकी मदद लेते हैं। आप तो नियोग में तो पूरे 10-10 मुस्टंड लोगों की सहायता ले लिए, हैं? अलग-अलग, एक पति के अलावा देखिए सर, 10-10 केवल का सर लिख देने बातें और से नहीं ना होती है, वो रियल में भी होनी चाहिए ना। अच्छा जी। अच्छा रियल में होनी चाहिए मतलब आप ईश्वर की बात नहीं मानते, अपने वेदों की बात नहीं मानते आप? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करते? अपने ईश्वर सर को आप पता नहीं ये बेवकूफ़ कैसे समझते हैं? लिखा गया है, तो हमको विश्वास ही नहीं होता। हाँ, देखिए देख लीजिए साथियों। यहाँ पे ब्राह्मण महोदय जो हैं, ये इनको अब समझ में आया है कि इनके वेदों में पता नहीं कहाँ से लिख दिया है। भाई आपके वेदों की यही सच्चाई है। चलिए बाय-बाय, टाटा। आपके वेद की यही सच्चाई है। ऐसी ही अश्लील और गंदी बातें आपका वेद करता है। और आप आके यहाँ पे गाना गाते हैं कि भई आप लोग कैसे हमें गलत बता देते हो, ये करते हो।